राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 3 बीटा एंड गामा फंक्शंस। सो इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज ही इसका सेकंड लेक्चर है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें। ये था इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने बताए थे सारे फॉर्मूले। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज्ड होंगे वो सारे फॉर्मूले मैंने इसमें बताए थे, बीटा फंक्शंस के भी और गामा फंक्शंस के भी। सो ये आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो यही एडवाइस करूँगी कि आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लें, तभी आपको सेकंड लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स चाहिए, प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, फर्स्ट बुक के लेक्चर चाहिए, वो कंप्लीट हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की कौन सी बुक अच्छी है, किसका पब्लिकेशन ज़्यादा अच्छा है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर वो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस। सो जो मैंने फॉर्मूले बताए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराने बनते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आज हम इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था बीटा फंक्शन का, बीटा एम एन, यानी कि जो बीटा फंक्शन है वो किसका है, एम और एन का फंक्शन है। ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट जो होगी 0 to 1 कुछ भी हो सकती है, लिमिट 0 to 1, और साथ में x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये फॉर्मूला था। तो इस पे बेसिस हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो ये है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन 0 to 2, लिमिट कितनी है, 0 to 2, x 8 माइनस एक्स की क्यूब की होल पावर 1/3 dx, और आपको इसको प्रूफ करके लाना है 16 पाई अपॉन 9√3। ये क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा। कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बताऊंगी, आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी, और आपको ये प्रूफ करके लाना है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नोट कर दिया, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ। आपको इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करके लाना है 16 पाई अपॉन √3 और 9। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स क्यूब है इसको हम कुछ ना कुछ कंसिडर करेंगे। सो मैं यहाँ पर कंसिडर करती हूँ, पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8y। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर क्या रख रही हूँ। ठीक है, तो एक्स क्यूब के बदले मैं यहाँ पर क्या रखूँगी, 8y। ठीक है, तो एक्स क्यूब के बदले अगर मैंने 8y रखा है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जब यहाँ पर ये अंडर रूट में जाएगा 8y अंडर रूट वाला 3। सो कितना होगा एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल्स टू 8 किसका होगा, 2 का। ठीक है, और y की पावर हो जाएगी 1/3। सो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। अब x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस x का, x dx। जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, d से, तो dx। और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 2 एज इट इज़, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन का ये रूल होता है, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। जैसे 1/3 है तो वो आगे आ गई है, देखिए y से, और y की पावर 1/3 में एक लेस हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, और y का dy। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2/3, y 1/3 माइनस 1 2/3। ठीक है, 1/3 माइनस 1, 3 एलसीएम 1 माइनस 3 माइनस की 2/3, बिकॉज 3 माइनस का बड़ा है, तो माइनस की 2/3 जो हो गई है वो पावर हो गई है y की और dy। तो इस तरह से आपने देखा, हमने dx भी फाइंड किया। हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। dx के प्लेस पर रखेंगे 2/3 y की पावर माइनस 2/3 dy, और यहाँ पर x के प्लेस पर 2y की पावर 1/3, एक्स क्यूब के प्लेस पर 8y, ये सब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं।
जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारी जो लिमिट होगी वो भी चेंज होगी। लिमिट चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, 0 to 1। आप इसमें रख के देखिए, आपको यही लिमिट मिलेगी 0 to 1। अब सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। x के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2y की पावर 1/3। इसको सॉल्व करने का ऐसा ही मेथड है। जहाँ भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको सब में क्या करना है, सब में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर कंसिडर करना है पुट। जैसे यहाँ पर मैंने 8y लिया है इसको, ठीक है। तो 2y की पावर 1/3, 8 एज इट इज़ है, माइनस x³ के प्लेस पर क्या रखेंगे, 8y 1/3, और यहाँ पर dx के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू जो हमने फाइंड की है 2/3 y की पावर -2/3 dy। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, वो देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं। एक ये 2 है, एक ये 2 है, 2 2 4, 4/3। सो 4/3 को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। और साथ में यहाँ पर देखिए 8 y है 1/3, तो 1/3 से जब 8y बाहर जाएगा, 1/3 8 की पावर है, 8 की पावर है 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/1/3। 3 से 3 कैंसिल, 2। समझे। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जब कॉमन निकलेगा ना 8, तो बाहर 2 बनकर निकलेगा। तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर गया। कैसे गया, 8 की पावर 1/3 है, यानी कि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और यहाँ पर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा केवल, तो 2 बाहर आ गया। सो ये सारे जो कॉन्स्टेंट नंबर थे बाहर आ गए। कितने बचे, y की पावर 1/3, अंदर बचेगा 1 माइनस y की पावर 1/3, 2/3 हमने बाहर ले लिया था, y की पावर -2/3 dy। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 4 2 8/3, ठीक है। अंदर देखिए y की पावर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, y की पावर्स को कैलकुलेट करते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो y की पावर 1/3 और यहाँ पर है -2/3, ये एक साथ ले लेंगे, 1 माइनस के y की पावर 1/3 dy। 8/3 इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 0 to 1 चल रही है, जिसको आपको एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे 1/3 माइनस 2/3, 1/3 माइनस 2/3, एलसीएम 3 माइनस के 1, तो ये हो गई y की पावर -1/3, और साथ में इधर हो गई 1 माइनस y की पावर 1/3 dy। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, बीटा फंक्शन का, बीटा m n का इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ये फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन होना है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर m-1 में बनेगा फॉर्मूला, m-1 में आपको यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर भी n-1 में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट तो ठीक है, लिमिट चेंज नहीं करनी, लिमिट में आपको ये चाहिए 0 to 1। फिर आपको क्या बनाना है, ये तो माइनस के 1/3 कब बनेगा, y है, बस यहाँ पर x है, फॉर्मूले के टर्म्स में x है, यहाँ पर जो हमारा बनकर आया है वो y में है, तो ध्यान रखना है y ही लिखना है, x नहीं। y हमें m-1 बनाना होता है पावर में, पावर में हमें क्या बनाना होता है, m-1, तो -1/3 को क्या लिखें कि ऐसा बन जाए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2/3 माइनस के 1। इसी तरह 1 माइनस वाई, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूले में n-1, हमारा कितना बन रहा है 1/3, तो 1/3 को कैसे बनाएं, तो हम बनाएंगे 4/3 माइनस के 1। तो ये आपको यहाँ पर सोचना है कि कैसे बनाना है, थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफ़िकल्टी होते हैं बीटा गामा फंक्शंस के, ठीक है। अब यहाँ हो गया है, अब हमारा इस फॉर्म में ईजिली ये बन गया है। अब जब ईजिली इस फॉर्म में बन गया है तो यहाँ पर हम बीटा गामा फंक्शन लगाएंगे, बीटा गामा फंक्शन के लिए लगाएंगे। यहाँ पर जो m है आपका वो कितना है 2/3 है, और जो n है वो कितना है आपका 4/3 है, क्योंकि यहाँ कितना होता है m-1, m के प्लेस पर 2/3, और यहाँ पर होता है n-1 यानी कि 4/3। तो यहाँ पर m की वैल्यू और n की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब m और n की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो देखिए 8/3 बाहर जो था आपका एज इट इज़ चल रहा है, तो बीटा फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, बीटा m और n की वैल्यू आ गई है। और बीटा फंक्शन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, ये मैंने आपको बता भी रखा है। नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो
ये मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में, बीटा एम एन फंक्शन होता है तो गामा एम गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। बीटा फंक्शन का फॉर्मूला गामा एम गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। क्लियर? आया समझ में? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर हमें एम और एन की वैल्यूज़ को पता चल ही गई हैं। अब हम यहाँ पर जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए कैसे, एम 2/3 गामा गामा 4/3 ओवर गामा 2/3 प्लस 4/3 और ब्रैकेट के बाहर 8/3 आपका मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पर सॉल्व करते हैं। 8/3 आपका ब्रैकेट के बाहर है। अभी हम ऊपर वाले टर्म्स को ऐसे रखते हैं 2/3 एंड 4/3 गामा में ओवर नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 एंड ऊपर बनेगा 6 गामा। 3 2 जा 6 तो 8/3 ब्रैकेट में 2/3 गामा गामा 4/3 नीचे बनेगा गामा 2। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अब देखिए 2/3 तो हम गामा का खोलेंगे नहीं, 8/3 एज इट इज़ 2/3 को खोलेंगे नहीं क्योंकि लेस करते ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 गामा 3 ऐसे ही, और इसको जब हम खोलते हैं गामा तो एक कम पर खोलते हैं, यानी कि 4/3 - 1 गामा में और नीचे √2। अब आगे का आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि जो इसका प्रीवियस का लेक्चर्स था मैंने उसमें गामा ओपन करने बताए थे। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा जो आपको प्रूफ करना था 8 × 2/9 √3। तो 8 2 ज़ा 16 एंड यहाँ पर हो जाएगा 9 √3 विदिन पाई। ठीक है, पाई के साथ आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉच माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।